सो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। आज हम लोग करने जा रहे हैं अपने स्पीकिंग कोर्स का थर्ड डे पर जो वोकेबलरी का थर्ड पार्ट है, कॉमन एरर्स। इसमें हम लोग आपको कुछ कॉमन एरर्स के बारे में पहले बताएंगे, फिर उसके वर्ड्स दिखाएंगे कि कैसे वो बने। और वोकेबलरी का जो फर्स्ट पार्ट था हमारा कंफ्यूज्ड वर्ड्स, उसके जो 50 वर्ड्स का जो है एम रखा है, 50 वर्ड्स सीखेंगे। उसके हमारे 20 हो चुके हैं। आज हम लोग करेंगे 10 नहीं 20 वर्ड्स करेंगे, और जो 10 बच जाएंगे अगर वीडियो ना लंबी हुई तो वो भी कर लेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर लीजिए, और हमारा कोर्स लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो स्टार्ट करते हैं। जो ये ड्यू है इसका मतलब होता है कारण, जैसे कि हर फेलियर इज़ ड्यू टू हर केयरलेसनेस। और ये जो ड्यू होता है ये होता है मॉइस्चर ऑन ग्रास। फॉर एग्ज़ाम्पल, द ड्यू ड्रॉप्स आर क्वाइट प्लेजिंग टू द साइट। सो अब हम लोग सेकंड वर्ड करते हैं जो है डायरी। अ बुक फॉर डेली रिकॉर्ड। ये डायरी वो होती है जो हम लोग बुक रखते हैं हर रोज़ रिकॉर्ड के लिए, हमारे हर एक रिकॉर्ड के लिए। और एक होता है ये होता है डेयरी। अ प्लेस वेयर मिल्क इज़ केप्ट। अ प्लेस वेयर मिल्क इज़ केप्ट। एक ऐसी जगह जहाँ पर दूध को स्टोर किया जाता है और बेचा जाता है, जैसे राहुल लाइक डेयरी प्रोडक्ट्स। सो अब हम लोग थर्ड करते हैं। थर्ड है एनवेलप। एनवेलप, इस एनवेलप का मतलब होता है टू सराउंड, जैसे द मिस्ट एनवेलप्ड अस। और एक होता है ये एनवेलप था, और ये होता है एनवेलप। इसका मतलब होता है द कवर ऑफ लेटर। द कवर ऑफ लेटर, जैसे कि प्लीज़ पुट माई लेटर इन द एनवेलप। मेरे लेटर को एनवेलप में डाल दीजिए। और जो हमारा फोर्थ वर्ड है वो है फेयर। FAIR, फेयर। ब्यूटीफुल, फाइन, गुड। इसके 3 मीनिंग होते हैं, ब्यूटीफुल, फाइन एंड गुड। जैसे ही हैज़ अ फेयर अमाउंट ऑफ सेंस, उसके पास बहुत अच्छी सेंस है। और एक होता है FARE, फेयर। इसका मतलब होता है कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मीन्स दैट जो हमारी ट्रांसपोर्टेशन की जितनी भी कॉस्ट होती है उसको हम लोग फेयर कहते हैं। जैसे आई एम एंटाइटल्ड टू फर्स्ट क्लास फेयर। सो फिफ्थ वर्ड है जो हमारा वो है फीट। FEET, फीट। ये जो फीट होता है ये एक पार्ट ऑफ बॉडी है, पार्ट ऑफ बॉडी। जैसे हम लोग कह देते हैं आई हैव 2 फीट। और एक होता है ये FEAT, फीट। सरप्राइजिंग, इस फीट का मतलब होता है सरप्राइजिंग परफॉर्मेंस। जैसे वी saw the feats ऑफ अ जगलर। और अब हम लोग अपना 6th वर्ड करते हैं। हमारा जो 6th वर्ड है वो है फ्लोर। ये जो इसका मतलब होता है ग्राउंड वीट। जैसे कि हम लोग आटे को घर में यूज़ करते हैं उसको फ्लोर कहते हैं। और एक होता है ये फ्लोर, FLOOR, दी लोअर
सरफेस। ये जो हमारे घर में फर्श लगा होता है उसको कहते हैं फ्लोर, और वो था फ्लोर जो हम लोग आटा यूज़ करते हैं अपने घर में। जैसे हम लोग इसके लिए एक सेंटेंस है, दिस हाउस हैज़ अ ब्यूटीफुल फ्लोर। हमारा जो 7th सेंटेंस है वो करने से पहले आई विल आस्क यू अ क्वेश्चन। आप बताइए कि आपको इस वाइट बोर्ड पर ही वीडियोस अच्छी लगती हैं या फिर मैं आपको नोटबुक्स पर समझाऊं। कमेंट में ज़रूर बताना। और हमारा जो 7th वर्ड है वो है फोर, FORE। इसका मतलब होता है बिफोर, मीन्स कि पहले, किसी भी चीज़ को पहले करना। जैसे द मैनेजर ज्वाइंट इन द फोरनून, मैनेजर ने आज ही दोपहर में ज्वाइन किया है, अभी। और एक होता है FOUR, फोर। ये तो हम सबको पता है कि ये एक नंबर है, अ नंबर। जैसे द कैट हैज़ 4 legs, द कैट हैज़ 4 legs। हमारा जो 8th है वो है फाउल। एक तो ये, इसका मतलब होता है डर्टी। जैसे द रबिश इन द स्ट्रीट एमिट्स एट अ फाउल स्मेल, जो हमारे जो गली है उसमें जो कूड़ा कचरा फैला हुआ है वो बहुत गंदी स्मेल फैला रहा है। और एक होता है फाउल, FOWL, फाउल। ये एक बर्ड होता है, एक फाउल होता है ये, और एक होता है फाउल बर्ड। जैसे वी आर फॉन्ड ऑफ हंटिंग वाटर फाउल्स। और जो हमारा 9th वर्ड है वो है फोर्थ, FORTH, फोर्थ। जैसे इसका मतलब होता है फॉरवर्ड। जैसे हम लोग कहते हैं द कैंडिडेट्स केम फोर्थ फॉर द इंटरव्यू, जैसे कैंडिडेट्स अपना इंटरव्यू देने के लिए आगे बढ़े। और एक होता है फोर्थ, ये एक न्यूमेरल है, न्यूमेरल। इसके लिए हम लोग एक सेंटेंस यूज़ करेंगे, ही हैज़ सिक्योर्ड द 4th पोजीशन, मतलब उसने 4th पोजीशन हासिल की। और 10th वर्ड है फार्म। इसका मतलब होता है फील्ड, जैसे कि खेत। मिस्टर सिंह हैज़ अ वेरी बिग फार्म। और एक होता है फॉर्म, जैसे कि शेप। मदर फॉर्म्स द कैरेक्टर ऑफ हर चाइल्ड। ये सब वर्ड्स हम आपको इसीलिए बता रहे हैं ताकि आप आगे जाकर कभी कंफ्यूज ना हो। इन वर्ड्स को ज़रूर अपनी नोटबुक या बुक में लिख लीजिएगा और इनको रिवाइज करते रहिएगा। और आज हम लोग 15 वर्ड्स करेंगे। सॉरी, मैंने पहले कहा था कि हम 20 करेंगे, लेकिन 15 हम कल करेंगे क्योंकि वरना ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और 11th वर्ड है गोल, GOAL, गोल। इस गोल का मतलब होता है एम। जैसे जो स्टूडेंट्स हमारी वीडियो देख रहे हैं शायद उनका एम यही है कि वो फ़ॉरेन जाएं अपनी पढ़ाई के लिए, अपने कैरियर के लिए। हम लोग इसके लिए ये सेंटेंस भी बना सकते हैं, यू मस्ट हैव सम गोल इन योर लाइफ, जैसे आप सबका कोई ना कोई गोल होगा। और एक होता है गाउल, GAOL, ये वो GOAL था और ये GAOL है, जिसका मतलब होता है जेल। द एक्स्ट वॉज सेंट टू द जेल, जो गुनहगार था उसको जेल भेजा गया। और जो हमारा 12th वर्ड है वो है
गेट, GATE, गेट, इसका मतलब होता है एंट्रेंस। जो हमारे घर में गेट लगे होते हैं एंट्रेंस के लिए, ये वो गेट है। सो इसके लिए हम लोग एक सेंटेंस बनाएंगे, दिस पैलेशियल बिल्डिंग हैज़ एन आयरन गेट। और एक होता है GAIT, गेट, ये इसका मतलब होता है मैनर ऑफ वॉकिंग, मैनर ऑफ वॉकिंग मीन्स दैट चलने का तरीका। दिस एज्ड वुमेन वॉक्ड विद एन अनस्टेडी गेट मीन्स दैट ये जो औरत है ये बहुत ही बुरे तरीके से चल रही है, इसका तरीका अच्छा नहीं है चलने का। और जो 13th है हमारा वो है हेल, HAIL, हेल, इसका मतलब होता है कम। इसके लिए हम लोग सेंटेंस बनाएंगे, शी हेल्स फ्रॉम अमृतसर, मतलब कि वो अमृतसर से निकल चुकी है और वो हमारे पास आएगी। मीन्स इस हेल का मतलब आपको सिंपली समझाते हैं, इसका मतलब होता है आना। और एक होता है ये HALE, हेल, इसका मतलब होता है हेल्थी। एवरीबडी शुड लुक हेल एंड हर्टी। एंड जो हमारा 14th वर्ड है वो है हील, HEEL, हील, इसका मतलब होता है द हाइंड पार्ट ऑफ फुट और शू, द हाइंड पार्ट ऑफ शू। इसके लिए सेंटेंस होगा, द कॉबलर मेंडेड द हील ऑफ माई शू। एंड जो एक होता है हील, HEAL, हील, इसका मतलब होता है टू क्योर। इसके लिए हम लोग सेंटेंस बनाएंगे, दिस वाउंड विल टेक टाइम टू हील। और जो हमारा 15th सेंटेंस है वो है ह्यूमन, इसका मतलब है pertaining to man। तो इसके लिए हम लोग एक सेंटेंस यूज़ करेंगे जो है टू एर्र इज़ ह्यूमन। और एक होता है, इस ह्यूमन का मतलब होता है जो हम इंसान हैं। और एक होता है ह्यूमन, HUMANE, ह्यूमन, इसका मतलब होता है काइंड। बी ह्यूमन टू द पुअर मीन्स दैट जो पुअर्स होते हैं उनके लिए एक काइंड बर्ताव रखो। सो ये थे हमारे 15 वर्ड्स वोकेबलरी के फर्स्ट पार्ट कंफ्यूज्ड वर्ड्स के। और अब हम लोग आज करेंगे, हमने इडियम्स भी कल किए थे और समझे थे, आज हम लोग करेंगे कॉमन एरर्स जो वोकेबलरी का 3rd पार्ट है। सो उसके स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग वर्ड्स करते हैं। सो अब हम लोग करने जा रहे हैं कॉमन एरर्स। इसमें जो फर्स्ट सेंटेंस है वो है सीता इज़ फॉन्ड ऑफ वेजिटेबल। इसमें जो एरर है वो क्या है आप देखिए, इसमें जो एरर है वो है यहाँ पर, क्योंकि वेजिटेबल, जबकि वेजिटेबल तो एक सब्जी होती है लेकिन उसको फॉन्ड है मीन्स की शौक़ है, तो वो बहुत सारी सब्जियाँ खरीदती होगी। इसलिए इसका जो करेक्ट सेंटेंस बनेगा वो बनेगा सीता इज़ फॉन्ड ऑफ वेजिटेबल्स। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा, और अगर आपको ये समझ आया तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। और आई रिपीट कि मेरा जो 50 डेज़ का कोर्स है आप उसको लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो सेकंड है रियाज हेयर आर ब्लैक। इसमें जो एरर है वो यहाँ पर है। अब हम लोग पहले इसको सारे को वैसे ही लिख लेते हैं।
और फिर आपको बताते हैं कि इसमें जो एरर है क्यों है। रियाज हेयर, हम लोग ज़्यादातर आर जो होता है उसको लिविंग थिंग्स अगर ज़्यादा हों उसके लिए यूज़ करते हैं, लेकिन हेयर्स होते हैं जो नॉन लिविंग होते हैं, इसलिए यहाँ पर इज़ आएगा। सो थर्ड इज़ शी थ्रू 2 ब्रेड्स बिफोर द डॉग। ब्रेड तो वो होते हैं ना जो ऐसे करके बने होते हैं, फुली पीस जो कट नहीं होते हैं। सो अगर वो 2 फेंक देगी तो वह खाएगा कैसे। सो इसलिए आएगा यहाँ पर शी। यहाँ पर मिस्टेक थी, थ्रू 2 pieces of breads before the dog। नेक्स्ट है टू माई ब्रदर इन लॉज स्टेइंग विद मी। जो मेरे 2 ब्रदर्स इन लॉ हैं वो मेरे साथ रहते हैं, लेकिन यहाँ पर ब्रदर्स नहीं, यहाँ पर ऐसा आएगी जो हमारा जो 5th सेंटेंस है वो है ऑल द पीपल्स हैव गॉन टू टाउन। यहाँ पर ऑल है मीन्स कि वो बहुत सारे होंगे, तो यहाँ पर फिर एस क्यों लगाया, इसको काटो। सो इसका सही सेंटेंस बनेगा ऑल द पीपल हैव गॉन टू टाउन। और ऐसे ही प्रैक्टिस के लिए हम लोगों ने आपके लिए 5 सेंटेंसेस तैयार किए हैं। हम 2 मिनट के लिए पॉज करते हैं और आप लोग इन सेंटेंसेस को नोट कर लीजिए। हम लोग आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।